एपिसोड के बिल्कुल ही स्टार्टिंग में एक बंदा दिखाया जाता है जिसका कि चेहरा अभी पूरे तरीके से दिखाया नहीं जाता, सिर्फ आवाज़ आती है। वो बंदा कहता है अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। वो बंदा कहता है जो क्विंसीज का किंग है उसे अपनी ज़िंदगी 900 सालों के बाद वापस मिली, जो उसका दिमाग है वो उसे 90 सालों के बाद वापस मिला और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो उसे 9 सालों के बाद वापस मिली। इतना कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैप्टन कुरोसुजी को, जो कि अपनी लैब में होता है और वहाँ पर लगातार वार्निंग के अलार्म बज रहे होते हैं। कैप्टन कुरोसुजी अपने थर्ड सीट के बंदे से रिपोर्ट मांगता है। थर्ड सीट का बंदा कहता है सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसी लैब में बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है मेरे सेक्टर से अभी 112 होलोस गायब हो चुके हैं। तभी एक और बंदा कहता है मेरे सेक्टर से भी 51 होलो गायब हो चुके हैं। इसके बाद थर्ड सीट का बंदा कैप्टन कुरोसुजी से पूछता है कैप्टन आपको क्या लगता है कि होलोस क्यों गायब हो रहे हैं? तभी कैप्टन कुरोसुजी कहता है कोई तो है जो कि होलोस के अस्तित्व को ख़त्म करना चाहते हैं, ये ज़रूर उन लोगों का काम होगा। कैप्टन के इतना कहने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं काराकुरा टाउन को। यहाँ पर एक क्विंसी का हाथ दिखाया जाता है लेकिन इसका चेहरा अभी भी क्लियर नहीं होता। उसी वक्त यहाँ पर 3 सोल रिपर्स की एंट्री होती है, जिसमें से एक सोल रिपर कहता है चलो मेरा काम तो हो गया, अब तुम दोनों यहाँ पर होलोस का ध्यान रखना। जैसे ही 3 सोल रिपर्स की एंट्री होती है, इसकी वजह से जो यहाँ पर क्विंसी रहता है वो फटाक से गायब हो जाता है। इतना कह के जो 3 सोल रिपर यहाँ पर आए होते हैं उसमें से भी एक सोल रिपर वापस चला जाता है। यहाँ पर जो 2 सोल रिपर बचते हैं वो दोनों के दोनों बच्चे होते हैं, जिसमें से एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। लड़के का नाम यूकी रहता है और लड़की का नाम सीनो रहता है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है जो लड़का रहता है वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक होता है और वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी होता है, क्योंकि ये उसकी पहली ड्यूटी होती है। इससे पहले वो आज तक कभी ड्यूटी करने नहीं आया था। सीनो जो होती है वो थोड़ा गुस्से टाइप की लड़की होती है, लेकिन फिर भी वो यूकी का सपोर्ट करती है। वो यूकी से कहती है कि सोल सोसाइटी वाले ने तुम्हें यहाँ पे इसलिए भेजा है क्योंकि उन लोगों को तुम्हारी काबिलियत पे भरोसा है और तुम कुछ कर पाओगे। लेकिन फिर भी यूकी के ऊपर सीनो का किसी भी बात का असर नहीं होता और वो फिर भी लगातार डरे जा रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा नर्वस होता है। यूकी कहता है काराकुरा टाउन में सबसे ज़्यादा होलोज आते हैं और मैंने सुना है यहाँ पर पहले से कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सब्स्टिट्यूट सोल रिपर है। ऐसे में मेरे को नहीं लगता कि मेरी यहाँ पे ड्यूटी लगाना सही है। तभी सीनो यूकी को टोंट मारते हुए कहती है कहीं ऐसा तो नहीं तुम बहुत ही ज़्यादा डरपोक टाइप के लड़के हो, और अगर ऐसा है तो मान जाओ कि तुम बहुत ज़्यादा डरपोक। ये बात सुन के यूकी के आंखों में एकदम जोश आ जाता है और वो जोश के साथ कहता है हाँ ठीक है, मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक टाइप का लड़का हूँ। यूकी की बातें सुनकर सीनो जो होती है वो परेशान हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। सीनो कहती है मैं जा रही हूँ नॉर्थ पोल पे ड्यूटी करने, तुम जाओ साउथ पोल पे, और इसी के साथ सीनो यहाँ से चली जाती है। अब यूकी अकेला रह जाता है और पूरे टाउन में होलोस को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे एक भी होलो नहीं मिलता और आखिर में वो थक कर एक ब्रिज पे जाके बैठ जाता है। यूकी अपने आप से कहता है मैंने सीनो से कहा था मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर एक भी होलो नहीं आना चाहिए। जैसे ही यूकी ये सब बोल रहा होता है, इतने में ही एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होलो आता है ब्रिज के ऊपर और वो लगातार यूकी को ही देखे जा रहा होता है। यूकी उस होलो को देखते के साथ ही भागने लग जाता है और अपने जेब से फ़ोन निकालता है और लगातार सीनो को लगाता है, लेकिन सीनो उसका कॉल नहीं उठा रही होती है। यूकी भागते भागते एक बिल्डिंग में पहुँचता है और वो जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर जाता है, वहाँ पर जाते के साथ से देखता है सीनो की बॉडी जो कि 2 होलोस के हाथ में होती है और सीनो की बॉडी पूरे तरीके से खून में लथपथ होती है। ये देख के यूकी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपने अंदर जितनी भी हिम्मत रहती है सबको इकट्ठा करता है और होलो के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन अटैक करने से पहले ही जो होलो यूकी का पहले पीछा कर रहा था वही यूकी को पीछे से अटैक करता है और बहुत ही ज़्यादा घायल कर देता है। यूकी एकदम ही मरने की हालत में आ जाता है और वो कहता है मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। जैसे ही वो होलो यूकी को दूसरी बार में ख़त्म करने आता है, यहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरोज़ की और वो यूकी को बचा लेते हैं। यहाँ पर चारों लोग इचिगो, ओरिहिमे, चेड और उरियो पहुँच चुके होते हैं। इन चारों को लड़ता देख, इनकी पावर देखकर यूकी बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। इन चारों के सामने ये होलोस कुछ भी नहीं होते, इसलिए ये फटाक से होलोस को ख़त्म कर देते हैं और यूकी और सीनो को हील कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं इचिगो के रूम का सीन, जहाँ पर यूकी को होश आ रहा होता है। जैसे ही यूकी को होश आता है, यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग रूम के अंदर आ जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। इचिगो यूकी से कहता है तुम पूरे के पूरे 24 घंटे से ज़्यादा सोए हुए थे। थोड़ी देर बाद यहाँ पर सीनो आती है, जिससे कि यूकी को बहुत अच्छा लगता है। देखते ही देखते जब यहाँ पर सबके सब रिलैक्स हो रहे थे, इतने में एक अजीब बंदा आता है जो कि अपना नाम आसगियारो इबर्द बताता है। पहले तो सबके सब इसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं,
लेकिन बाद में सब के सब इसे हल्के में लेते हैं। ईबर्न लगातार कुछ न कुछ बोले जा रहा होता है। इतने में इचिगो उठता है और एक बहुत ही जोर की लात मारता है उसके चेहरे पे और उसको एकदम नीचे फेंक देता है। इसके बाद इचिगो अकेले अकेले जाता है उसके पीछे। इचिगो ईबर्न से कहता है, क्या तुम कोई अरानकार हो? लेकिन ईबर्न जैसे ही ये सुनता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे अरानकार कहने की। इसी के साथ थोड़ी देर बातचीत करने के बाद हमें यह पता चलता है कि ये जो बंदा है एक क्विंसी है, बिल्कुल उरियो की तरह। ये देख के इचिगो भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। लेकिन इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इकाकू और यूमिचिका को, जो कि रुकान डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और वहाँ पर एक पूरे के पूरे विलेज में से सारी सोल्स गायब हो जाती है। उनके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन लोगों को वहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं मिलती। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कैप्टन यामामोटो के ऑफिस का सीन। कैप्टन यामामोटो के ऑफिस में एकदम से 7 बंदे घुसते हैं और एक सोल रिपर को मार देते हैं। ये 7 बंदों ने पूरी की पूरी वाइट ड्रेस पहन के रखी है, एकदम क्विंसीज की तरह। जो 7 घुसपैठिए आए हुए होते हैं उनमें से जो बीच में खड़ा होता है वो कहता है, कैप्टन यामामोटो आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई, हम यहाँ पर वॉर का ऐलान करने आए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इचिगो उस क्विंसी से फाइट कर रहा होता है। इचिगो हैरान होकर अपने मन में सोचता है, ये बंदा क्विंसी कैसे हो सकता है, ये दिखने में एकदम अरानकार जैसा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं घुसपैठियों का लीडर कैप्टन यामामोटो से कहता है, मैं पूरे तरीके से हैरान हूँ, ये 13 कोर्ट गार्ड स्क्वाड का सबसे मेन ऑफिस है, इसके बावजूद यहाँ पर आना जाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तभी कैप्टन यामामोटो एक बहुत ही ज़्यादा बेडेस लाइन कहते हैं, सिक्योरिटी के नाम पे मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है और जब तक मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मेरे से ज़्यादा बड़ी सिक्योरिटी हो ही नहीं सकती। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक सोल रिपर को, जो कि एक तलवार की मदद से डायरेक्ट दीवार में आके लगता है। इसी के साथ जो घुसपैठिए होते हैं वो जाने की तैयारी में होते हैं, लेकिन जाने से पहले घुसपैठियों का लीडर कहता है, आज से 5 दिन बाद तुम सारे के सारे सोल रिपर्स ख़त्म कर दिए जाओगे वंडरनीथ के द्वारा। इतना कह के सारे घुसपैठिए एक शेडो में गायब हो जाते हैं और कैप्टन यामामोटो कुछ नहीं कर पाते। तभी सीन शिफ्ट होता है इचिगो और उस क्विंसी के फाइट के ऊपर, जहाँ पर वो क्विंसी लगातार इचिगो को बस उकसाए जा रहा होता है। वो एक भी अटैक ढंग से इचिगो के ऊपर नहीं करता। इचिगो को भी ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होता है, लेकिन इचिगो परेशान हो चुका था, इसलिए वो पोजीशन ले लेता है और अपनी बांकाई को यूज़ करने वाला होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कैप्टन यामामोटो को दिखाते हैं और साथ में जो सोल रिपर घायल था वो बड़ी सी तलवार की वजह से, वो सोल रिपर घायल हालत में ही कहता है, कैप्टन कुछ है जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो एनिमीज़ है वो अपनी बांकाई को। वो बंदा जैसे ही इतना कहता है सीन वापस शिफ्ट होता है अपने इचिगो के ऊपर, जो कि अपनी बांकाई को यूज़ कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है जैसे ही इचिगो अपनी बांकाई को यूज़ करता है, जो ईबर्न होता है अपने जेब में से एक गैजेट निकालता है और वो इचिगो की बांकाई को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे करके इचिगो अपने आप को बचा लेता है और ईबर्न के ऊपर अटैक कर देता है गेत्सुगा तेंसो से, जिससे कि ईबर्न बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसका गैजेट काम नहीं करता और साथ ही साथ वो हार चुका होता है। इचिगो ईबर्न को जैसे ही बंदी बनाने वाला होता है उससे पहले ही ईबर्न भी एक शेडो के अंदर गायब हो जाता है और बेचारा इचिगो फिर से देखता ही रह जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बहुत ही एक अजीब जगह को, जहाँ पर ईबर्न होता है अपने साथियों के साथ, जो कि खड़े होते हैं अपने राजा के सामने। गाइस, ये बंदा वही है जो वीडियो की स्टार्टिंग में वीडियो पसंद आने वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने का बोल रहा था। मेरा मतलब है क्वींसीज का जो डायलॉग चिपका रहा था 900 साल 90 साल 9 साल ऐसा कुछ करके। सो गाइस, इसी के साथ एपिसोड 1 ख़त्म हो चुका है, लेकिन जाने से पहले भाई प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगी यार डबिंग करने और वॉइस ओवर करने में, मतलब क्या ही बताऊँ।